हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव पे। तो दोस्तों, आज की अपन जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो बीएससी की क्लास है, फिजिक्स की पार्ट 1 यानी फर्स्ट सेमेस्टर की। और इस क्लास में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले एक क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आइए आज की क्लास अपन देखते हैं कि आज हम लोग इसके आगे थोड़ा सा पिछली क्लास से आगे बात करते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस प्रीवियस क्लास को देखें। उसमें हमने थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी उसमें कि जस्ट लाइक फिजिकल क्वांटिटी एक लैंग्वेज होती है जो फिजिक्स के नेचुरल लॉज को या नेचर ऑफ फिजिक्स को समझने में हमें हेल्प करती है, ठीक है ना। जो भी नेचर्स में जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रही हैं उन सब के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी चीज़ का एक नेचर का भी एक रूल है अपना, उस रूल को समझने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो आज हम उससे थोड़ा सा बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा था क्या कि बेसिकली 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर को हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि दोज क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ क्या मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन। उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस तरह की क्वांटिटीज़ को अपन बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे कहा गया कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाओ तो आपको पॉइंट ए, जैसे मान लीजिए सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, द डिस्टेंस बिटवीन दीज इज, कहा जाए कोई बंदा ए पॉइंट पर है, इससे कहा जाए कि आप 2 किलोमीटर चले जाओ आगे, आपको पॉइंट बी मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें केवल हमने मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है, केवल हमने मैग्नीट्यूड बताया, कोई भी इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया हमने, ठीक है ना। तो ये केवल मैग्नीट्यूड के हेल्प से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन से बनी होती है, यानी यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के रूप में फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हेयर किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड 2 इज व्हाट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इसमें 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो किलोमीटर के मल्टीपल में है 2, ठीक है। तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके यूनिट्स के न्यूमेरिकल वैल्यू के मल्टीपल में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं स्केलर पे। हमने कहा कि केवल अगर मैग्नीट्यूड आपको बताया जाए, इसमें कोई भी डायरेक्शन का जिक्र ना हो, कोई भी डायरेक्शन ना बताया जाए, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को अपन बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगला है वेक्टर क्वांटिटी, और इसी वेक्टर क्वांटिटी को ही हमें इस चैप्टर में, चूंकि जो वेक्टर अलजेब्रा है आपका यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसमें हम लोगों को वेक्टर्स के बारे में ही हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमारा मेन जो मोटिव रहेगा वो वेक्टर के ऊपर ही फोकस्ड रहेगा। तो लिखेंगे आप, अगला हेडिंग में आएगा वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं बेटा सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब आइए समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम, हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है ना। केवल आप अगर ये कह दें कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये जो आपका डिफिनीशन है ये इनकम्प्लीट डिफिनीशन है। क्यों? क्योंकि यहीं पे अगर एक्सेप्शन की बात कर ले हमने इलेक्ट्रिक करंट की, हमने बता रखा था कि एक एक्सेप्शन है ये इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में बेटा मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? अगर मैं बात करूं, एक वायर है, एक ये वायर है, जंक्शन से एक वायर को यहाँ से थर्ड वायर को कनेक्ट कर दिया आपने। इसमें मान लो
इधर से आ रही है करंट 2 एम्पियर की, या फिर I1 ले लो, दिस इज I1 एम्पियर, एंड द करंट इन द सेकेंड वायर इज I2 एम्पियर. Then what is the value of current in third wire? That means I3. इसमें अगर I3 करंट फ्लो हो रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो I3 जो बेटा होगा वो नथिंग बट दिस इज I1 प्लस I2 की क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है. आप इसका स्केलर एडिशन बेटा दो तरह के होते हैं, कि स्केलर एडिशन होता है, एक वेक्टर एडिशन होता है. स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन दो तरह के एडिशन होते हैं. तो यहाँ पे आपने I1 प्लस I2 डायरेक्टली रूप से कर दिया. इसका मतलब यहाँ पे आपने कौन सा एडिशन को फॉलो किया, स्केलर एडिशन को फॉलो किया. ठीक है. वेक्टर एडिशन बेटा क्या होता है कि डायरेक्टली I3 जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर नहीं होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बेटा जो होगी, अगर इसके डायरेक्शन को आप चेंज कर दो, मान लेते हैं इधर से एक वायर आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक थर्ड वायर इधर की तरफ कनेक्टेड. सेम यही इधर से I1 करंट आ रही है, I1 एम्पियर की, इधर I2 एम्पियर की आ रही है, तो इधर I3 जा रही है. अब मुझे बताओ I3 कितना होगा, I3 की वैल्यू कितनी होगी. अभी भी आप कहेंगे कि I3 जो होगा वो I1 प्लस I2 के ही क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है. I1 प्लस I2 के बराबर होगा. इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है I1 और I2 के बीच में वो 90 डिग्री का है. यहाँ पे एंगल कुछ और थीटा मान लेते हैं. तो डायरेक्शन एंगल दो क्वांटिटीज के बीच में चेंज करने से इसकी जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. इसका मतलब कि यहाँ से समझ में आया आपको क्या, वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, एंड आल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. दैट मीन्स वेक्टर एडिशन को अगर फॉलो करती हैं तो इस तरह की क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं बेटा क्या, वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. अब जैसे यहाँ से आपको समझ में आया करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका रीजन बेटा ये है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है. इसमें मैग्नीट्यूड भी है, आप देख रहे हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड I2 इसमें जा रहा है, I1 डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है. ये वेक्टर, ये वाला जो नोटेशन है ये डायरेक्शन को बता रहा है, यानी करंट इस साइड से इधर की तरफ फ्लो हो रही है. ठीक है. तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाई, इसका आंसर है बेटा कि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया हो. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो आप क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे. दोज फिजिकल क्वांटिटी which can express with the help of both magnitude and direction and also follow vector law of addition is called vector quantity. ठीक है. तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या कर रहा हो, फॉलो भी कर रहा हो, तो इस तरह की क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं. तो इसके आगे बेटा क्या बात करेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल आप लिखना चाहें, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं. तो एग्जाम्पल अगर आप देखें तो बेटा फोर्स है. फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और फोर्स जो होता है बेटा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है. डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है ना. ETC कर लेंगे, वेलोसिटी वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह, सब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हैं. तो इसको आप क्या करेंगे, एक ही जगह पे याद नहीं करना, इसको आपको आराम से याद हो जाएगा. इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें पढ़नी है और सबका आपको
लिखना है कि कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। तो पूरी फिजिक्स जब आप सिलेबस पूरा डिस्कस कर लेंगे तो आपको याद करने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप परेशान नहीं होंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ये किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। हालांकि ये तो कह दिया जाए कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इन या फिर ये कह जाए कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये तो ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये किस तरह से क्या करती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है इनिशियली, आफ्टर सम टाइम इट डूइंग मोशन एंड रिचेस एट पॉइंट बी, इट कवर्स डिस्टेंस 3 किलोमीटर सपोज। इसके बाद फिर यहां से इसने लेफ्ट टर्न किया और पॉइंट सी पर पहुंच गया एंड दिस इज डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर सपोज। आपसे पूछा कि बताओ डिस्टेंस कितना होगा इसके द्वारा ट्रेवल किया गया और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हियर ए इज इनिशियल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सी इज द डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट मीन्स इट इज फाइनल पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे 3 + 4 करेंगे डायरेक्टली 7 किलोमीटर होगा। तो डिस्टेंस जो होगा टोटल पाथ लेंथ के बराबर होती है, तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली 7 किलोमीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अभी आपको हमने बताया, या फिर आप पढ़े भी होंगे 11th में, ठीक है ना, ये सारी चीजें 11th में आपने पढ़ रखी होगी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को बेटा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस सी डिस्प्लेसमेंट होगी AC, और AC की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसको बता देंगे कि 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि कैसे यहाँ पे आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया, वेक्टर एडिशन लगाया। तो वेक्टर एडिशन होता है बेटा, अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा 11th में आपने इसको पढ़ रखा होगा तो थोड़ा सा आपको जानकारी होगी। तो अगर दो बेटा वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, then the resultant of both the vectors are along the diagonal of the parallelogram and this is r, then magnitude of r is nothing but this is square root a square plus b square plus twice of ab cos theta, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r यानी दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के क्या होगा, बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीजें रखोगे आप। यहाँ पे बेटा थीटा की वैल्यू दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल्स है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो मॉड ऑफ r जो होगा बेटा वो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम जो बेटा है वो भी क्या है, एक वेक्टर एडिशन है, ना कि स्केलर एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा। 3 का स्क्वायर किए प्लस 4 का स्क्वायर किए तभी आप क्या आया, आप 5 आए। तो डिस्प्लेसमेंट जो बेटा होता है वो एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है, वो आपके सामने ये है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आगे बात कर लें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अभी इसके बाद क्लास 12th की फिजिक्स का हम लोग क्लास कवर करने वाले हैं, तो इस पे आप परेशान नहीं होंगे, ठीक। तो आप हेडिंग बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, किसी भी चीज को पहचानने के लिए आपको एक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे आप खुद हो
तो आपको पहचानने के लिए आपको आपका एक नाम रखा गया है, तो नाम आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। उसी तरह से वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये टेंसर क्वांटिटी है। तो ये आपका नोटेशन आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको बेटा हम लोग एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरो है। अब इसके ऊपर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आप एरो लगा देंगे तो ये एरो लगाने से ये जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एरो बता रहा है कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर से बिलोंग कर रहा है या स्केलर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वेक्टर ए जैसे आजकल जो डिफरेंट कास्ट जातियां हैं वो टाइटल लगाते हैं कि फलाना यादव तो फलाना सिंह तो फलाना पांडे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो बता रहा है कि आप किस फैमिली से या किस कास्ट से विशेष से आप क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर आप वेक्टर अगर लगा देंगे तो ये वेक्टर फैमिली से बिलोंग करने लगेगा, ठीक है। अब बेटा इस नोटेशन का मतलब क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ये एक एरो है बेटा, इस एरो में इसको बोलते हैं बेटा हेड, जो सामने वाला इसको हेड बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेटा टेल, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक हेड है और एक टेल है, और आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो उसमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन हो। इसमें बेटा ये जो टेल है, ये वाली पूरी लाइन, एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। और बेटा जो हेड है, जो आपको ऐसे एरो के टाइप का दिख रहा है, इसको आप बोल सकते हैं, इसको हेड बोला जाता है। ये जो होता है वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप 2 किलोमीटर जाओ ईस्ट साइड में, 2 किलोमीटर ईस्ट साइड में, तो आप डायरेक्शन थोड़ा सा आप आई होप पता होगा, ये डायरेक्शन है। इधर बेटा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है इसके अपोजिट में, इधर बेटा नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है नीचे। आपको 2 किलोमीटर ईस्ट जाना है, यानी ये आपका क्या है, ओरिजिन प्लेस है, दैट मीन्स दिस इज द आपका ये ओरिजिन है। यहां से आपने चलना शुरू किया ईस्ट, इधर से यहां से इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे और कितना जाएंगे, मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो आप आराम से किसी डेस्टिनेशन या किसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। जैसे कहा जाए यहाँ से पॉइंट पी जो है वो 2.5 किलोमीटर ईस्ट साइड में या ईस्ट वेस्ट साउथ में या साउथ ईस्ट साइड में स्थित है। इसका मतलब आप जहाँ पे हैं वहाँ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप चलेंगे 2.5 किलोमीटर, तो आप कहाँ पे, पॉइंट पी पर पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ हो और डायरेक्शन भी दिया हुआ हो, तो फिर आपको किसी पॉइंट विशेष पे पहुंचने में या फिर उसको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है, आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो वेक्टर्स होता है इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी स्पेस में किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए, जिसको पोजीशन वेक्टर वगैरह बोला जाता है। तो इसको सभी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में बेटा आपने देखा कि इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो में बेटा दो चीज़ें होती है, एक टेल होता है और एक हेड होता है। आगे वाली जो साइड हेड होती है वो डायरेक्शन को बताती है, और जो टेल है ये इसके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रही। अब बेटा आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आप हेडिंग बना लेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बेटा अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। छोटी छोटी अभी क्लासेस करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ें को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस चैनल पे हम लोग कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ना कोई जल्दबाजी करेंगे। डिटेल में जितना गहरा और जितना ज़्यादा डेप्थ हो सकता है उतना डेप्थ हम लोग यहाँ पे
चलेंगे, ठीक है। तो आराम से चलते हुए, ये तो अभी आपका छोटा मोटा क्या है इन्फॉर्मेशन है, आगे अभी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बेटा यहीं तक रखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुंच पाए और वो आराम से अपनी तैयारी घर बैठे बेहतरीन तरीके से कर पाएँ, बिल्कुल फुल कंटेंट और फुल डिटेल के साथ, जो कि आप देख रहे हैं, आगे देखेंगे भी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।